राधे राधे एवरीवन, मैं हूँ स्पर्धा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्पर्धास क्रिएटिव लाइफ में। और आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो मेरे एक्सपीरियंस पर बेस्ड है और ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी है। मैंने अपने चैनल पर कुछ समय पहले माँ कामाख्या के दर्शन के ब्लॉग्स शेयर किए थे। इसके साथ ही मैं जो वहाँ से ख़रीद कर लाई थी वो सब शेयर किया था। काफ़ी सारे ब्लॉग्स थे, कई वीडियोस थे ट्रिप वाले। एंड इसके साथ ही मैंने आपके साथ माँ के अंग वस्त्र से रिलेटेड 2 वीडियो शेयर किए थे, जिसमें मैंने बताया था कि अंग वस्त्र हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा भी कमेंट्स आया करते थे जिसके आंसर में मैंने एक वीडियो बनाया था कि उस अंग वस्त्र को हम जब प्राप्त करते हैं तो अपने घर में कैसे स्थापित करते हैं। तो अभी मैं क्या कहूँ कि ऐसे तो मैं ज़्यादातर कमेंट्स के आंसर रिप्लाई में दे देती हूँ, बट कुछ चीज़ें होती हैं जैसे मुझे लगता है कि ये बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसका एक वीडियो भी होना ज़रूरी है सो दैट कि लोगों को आंसर कमेंट करके ना पाना पड़े, जस्ट वीडियो देखें और उन्हें उनके सवाल का आंसर मिल सके। तो रिसेंटली मेरे दोनों वीडियोस पे कमेंट आया है भूपेंद्र सिंह ठाकुर का, जो कि मेरे सब्सक्राइबर हो सकते हैं, मुझे मालूम नहीं, बट उनका एक कमेंट है, वो मेरे व्यूअर है। तो उन्होंने कमेंट किया था कि लाल वस्त्र का, जो माँ कामाख्या के लाल वस्त्र हम प्राप्त करते हैं कामाख्या शक्तिपीठ से, तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और फिर जैसा कि मैं थोड़ी बिज़ी चल रही थी तो मैंने रिप्लाई नहीं दिया था कुछ, तो उन्होंने फिर मेरे अनदर वीडियो पे कमेंट किया कि मेरे पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, इस बात को लेकर के मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूं। तो ऑफ कोर्स मैं वैसा ही कुछ वीडियो लेकर के आई हूं। एंड ये मैंने नहीं शेयर किया था कि लाइफ में मेरे क्या चेंजेस आए, कारण कि अभी तो मैं लेकर के ही आई थी उसे। एंड अभी तक में क्या चेंजेस है और क्या इफेक्ट मुझे देखने को मिल रहा है वो मैं शेयर करती हूँ। तो बने रहिएगा मेरे इस वीडियो के लास्ट तक। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा सो दैट कि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करूं। सबसे पहली बात ये कि जब भी मैं अंग वस्त्र को लेकर के आई थी, तो आप जब भी दूर से लेके आते हैं, ऑफ कोर्स आप वहाँ दर्शन के लिए जाएंगे तो वो आपके घर से दूरी पर है, तो आप लेकर के आए तो शुद्धता बरतते हुए लेकर के आए। आप जूठे हाथों ना उसे टच करें। देर आफ्टर अशुद्ध हो आपका शरीर किसी भाव में तो आप उसे ना टच करें। एंड देर आफ्टर शुद्धता बरतते हुए आप उसे लेकर के आए। हर एक घर में, हर एक हिंदू घर में या फिर हर एक लोग के घर में, जो कि मतलब डिफरेंट रिलीजन के भी हो सकते हैं, तो उनकी पूजा पाठ की कुछ व्यवस्थाएं बनी होती हैं। आप वहाँ पर किसी अच्छे दिन, शुभ दिन पर, लाइक मैं पितृपक्ष वगैरह में नहीं कहूँगी करने के लिए, लेकिन किसी शुभ दिन पर, ख़ास तौर से माँ कामाख्या का है तो शुक्रवार के दिन यानी कि शक्ति के दिन में आप उसे एक छोटी सी डिबिया में स्थापना दे रखें, कुमकुम वगैरह का तिलक लगा करके आप उस डिब्बी को बंद करें और अपने पूजा स्थली पर ऐसे रखें जो कि वो विजिबल ना हो, किसी को दिखाई ना दे। आपको उसे दिखाना भी नहीं है, बताना भी नहीं है, लोगों को शेयर नहीं करते चलना है कि आपने क्या स्थापित किया है अपने मंदिर में। माँ कामाख्या का स्मरण करें, उनका कुछ मंत्र भी होता है। इससे रिलेटेड डिटेल में जो मैंने वीडियो बनाया है उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इस तरह से मैंने स्थापना दी थी। बट मैं बताऊं कि उस वक्त मैंने अपना मंदिर नहीं लिया था। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी तो होती हैं घर के लिए, बट हम प्रायोरिटी नहीं देते हैं, या फिर हम वैसा संयोग नहीं जुट पाता है कि उन सारी चीज़ों की खरीदारी करें। कोई भी चीज़ हो सकती है, उस काम को कंप्लीट करें। बट जैसे ही मैंने एक छोटा सा मंदिर था मेरे पास हुआ करता था, अभी फ़िलहाल मैंने अच्छा मंदिर ले लिया है, तो मैंने वहीं पर माँ दुर्गा की तस्वीर के पास में सारी चीज़ें करके रखी थी। सबसे पहला इफेक्ट जो पड़ा वो ये पड़ा कि जो मेरे घर का ईशान कोण था वो तब भी खाली था। वो मंदिर ईशान कोण में मैंने नहीं स्थापित किया था, जो छोटा वाला मंदिर था। कारण ये था कि जहाँ पर ईशान कोण है वहाँ पर हैंगर्स टाइप बने हुए हैं, तो वहाँ कपड़े वगैरह रखने की सुविधा थी, तो हम लोग कपड़े ही रखा करते थे। हम लोग रेंटल हाउस में रहते, तो सारी चीज़ें अपने मन मुताबिक नहीं होती हैं। बट पहला इफेक्ट जो मेरी लाइफ पर पड़ा कि उसने अपना स्थान बना लिया। मैंने स्थापित किया, 1-2 महीने के अंदर ही मेरे घर में एक प्रॉपर मंदिर हम लोग ने लिया। एंड बहुत ही अचानक से प्लान बना। हम लोग गैदरिंग सामानों के भी थोड़ा कम करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ट्रांसफरेबल जॉब है, इधर उधर जाना ही पड़ेगा।
तो हर जगह आपके मन मुताबिक चीज़ मिले वो ज़रूरी नहीं है। और हस्बैंड का प्रोफेशन ऐसा है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जल्दी नहीं मिलती हैं ट्रांसफ़र में, तो ज़रूरी नहीं है कि फ़्लैट्स की सुविधा हो। कभी कभी रेंटल हाउस होते हैं, तो अब वो हाउस किस हिसाब से मकान मालिक ने बनवाए हैं, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो इसलिए हम लोग फर्नीचर्स की गैदरिंग नहीं करते हैं। लेकिन हमने धनतेरस से एक दिन पहले हमने एक बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर ले गया एंड प्रॉपर तरीके से उस चीज़ की स्थापना मंदिर में हो चुकी है। तो सबसे पहला जो अच्छा काम हुआ है मेरे घर में, वो मंदिर की व्यवस्था हुई है। एंड ईशान कोण में आप आजकल पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। अगर आप पॉडकास्ट को सुनेंगे तो ईशान कोण में अगर आपका मंदिर है, आपके घर का मंदिर है, तो वहाँ से ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट, पॉजिटिव वाइब्स आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला मेरे जीवन पर तो ये प्रभाव पड़ा। दूसरी बात मैं बता दूँ कि जैसे कुछ लोग नज़र लगने वाली चीज़ों को मानते हैं, लाइक किसी ने आपके हेल्थ को देखकर टोक दिया, वाओ इस उम्र में भी आप बहुत फिट एंड फाइन दिख रहे हो, आपको किसी तरह का डिजीज़ नहीं है, डायबिटीज़ वगैरह नहीं है, कुछ भी। तो फिर अगले दिन से आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है। या फिर घर की ही किसी चीज़ को देख करके किसी ने कह दिया आपने घर बड़ा खूबसूरत बनवा लिया, इतने कम समय में आपने इतनी तरक्की कैसे कर ली। कोई भी चीज़ आजकल लोग यूँ जलते हैं, टोक देते हैं। ये सारी चीज़ें भी आपके साथ नहीं होगी अगर ये एक सिद्ध कपड़ा आपके मंदिर में उपस्थित है। तो मैं आपको बताऊं कि कल ही मेरे हस्बैंड के कलीग आए थे। मुझे लगभग 5 से 6 लोग ऐसे मेरे घर में जो यूँ आते हैं, मैं ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं करती, बट जो भी आते हैं तो वो लोग सबसे पहले मेरे मंदिर को देखते हैं, आपने मंदिर बड़ा खूबसूरत ले रखा है। तो मैंने कहा भी अपने हस्बैंड को कि जो आते हैं मेरे मंदिर में नज़र लगा के चले जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं, भगवान की चीज़ों में नज़र थोड़ी लगती है। फिर अचानक से दिमाग में आया कि मेरे घर में नज़र जैसी कोई समस्या नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर मैंने माँ कामाख्या का सिद्ध किया हुआ कपड़ा जो है वो रखा हुआ है। तो वो दूसरा फ़ायदा है, जो किसी भी तरह की नज़र आपके घर में काली इविल आई जो कहते हैं काली नज़र, वो नहीं आएगी। तीसरा जो फ़ायदा है वो मैं आपको बता दूँ, चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। जो काम आप करना चाहते हैं वो काम आपको होते हुए मतलब दिखाई देता है, बिना कुछ किए हुए, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले हुए। जैसे आपने सोचा, प्लान कर रहे हो, बट होने लगता है वो सारी चीज़ें। और मैं बताऊं कि जिस तरह से कमेंट आया भूपेंद्र जी का, तब मुझे ये ध्यान आया कि ऐसी कोई चीज़ मैंने रखी हुई है अपने मंदिर में। नहीं तो मैंने शायद उतना याद भी नहीं रखा था, भूल गई थी। मैं पूजा पाठ वगैरह में करती हूँ, बट इतना मैं नोटिस में नहीं रखती चीज़ों को कि हाँ ये चीज़ है, इस कारण से ऐसा ऐसा हो रहा है। लेकिन उन्होंने बोला तो मुझे ध्यान आया। और इस चीज़ की, इस कपड़े की ये क्वालिटी है कि आपके काम मैनिफेस्ट होने लगते हैं। आप जो चाहते हैं धीरे धीरे उन कामों को आप पूरा करने लगते हैं। तो ये तीसरा प्रभाव जो है उस सिद्ध कपड़े का है। और चौथा मैं आपको बता दूं कि हर एक इंसान, जो हम लोग सनातनी हैं, हम लोग जिस धर्म को मानते हैं उसमें कई देवी देवताओं हैं। तो हमारे इष्ट होते हैं कि कोई जो है भगवान विष्णु की पूजा करता है, तो कोई भगवान शिव की करता है। मैं भगवान कृष्ण को बहुत मानती हूँ। राधे कृष्ण की मूर्ति मेरे मंदिर में स्थापित है, जो मेरे मंदिर की शोभा है मैं कहूँ तो। इसमें कोई ऐसा भी है जो शक्ति की उपासना करता है, माँ दुर्गा की उपासना करता है। तो नॉर्मली हम उपासक हैं, हम साधक नहीं हैं जो कि तपस्या नहीं कर रहे हैं। हम अपने गृहस्थ जीवन में हैं, इसके साथ में थोड़ा बहुत हम पूजा पाठ करते हैं, मानते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं। उसमें जो आप फोटोज़ या आप मूर्ति के सामने उनकी पूजा कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, अगर उसके पास में ऐसी कोई सिद्ध चीज़ है तो वो फ़ोटोज़ से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। यानी कि आपकी उपासना ज़्यादा फलदायी होगी, क्योंकि माता का कोई जीवंत चीज़ वहाँ रखा हुआ है जो आपकी पूजा को, आपकी आराधना को एक्सेप्टेंस दे रहा है। पहली बात, अगर वो चीज़ आपके पास है, आपको प्राप्त हुई है, तभी आप जान लो कि माता की कृपा है आप पर। उन्होंने खुशी से अपनी चीज़ों को आपको दिया है। अदरवाइज़ इतना आसान नहीं कहीं जा कर के, वो भी शक्तिपीठ से कोई चीज़ ले आना, ये कोई खेल नहीं है। और वो भी ओरिजिनल मिल जाना। अगर ये चीज़ें घटित हुई हैं, जो लास्ट मैंने 3 आपको फ़ायदे बताए हैं, ये चीज़ें घटित हो रही है आपके साथ, इसका मतलब है वो जो चीज़ आपके पास है वो बहुत जेन्युइन है, इसलिए ये चीज़ें घटित हो रही हैं। और इसके बाद जैसे मैंने कहा कि अगर आप शक्ति के उपासक हैं, आपकी ईष्ट है माँ दुर्गा या माँ कामाख्या,
तो वो चीज़ें ज़्यादा प्रभावशाली है और आपकी उपासना, आपकी आराधना, आपकी पूजा पाठ ज़्यादा माँ तक पहुँच रही है। माँ का वहाँ कुछ ऐसा सिद्ध है, चीज़ रखा हुआ है कि आपकी सारी चीज़ें वहाँ एक्सेप्ट हो रही हैं। वो फ़ोटोज़ से ज़्यादा या मूर्ति से ज़्यादा कारगर है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। बहुत लोग हैं जिनकी इष्ट माँ दुर्गा हैं, तो उनके लिए वो ज़्यादा ये है। हमारी तो कुल देवी ही है, तो हम लोग करते ही हैं ऑफ कोर्स। एंड इसके साथ ही मैं बताऊं कि अगर इष्ट ना भी हो, जैसे मेरी कुल देवी है माँ भगवती, बट मायके से भी हैं और ससुराल में भी हैं। बट जहाँ तक इष्ट की बात है तो मैं पहले शिव भक्त थी, एंड धीरे धीरे कुछ ऐसा घटित हुआ कि आप रूपी मेरा जो झुकाव हुआ वो राधा कृष्ण की ओर हुआ, और राधा कृष्ण मेरे जीवन में आप रूपी आए हैं। तो अभी तो मैं उन्हीं का जो है वो नाम जाप करती हूँ। लेकिन हर एक इंसान के जीवन में शक्ति की पूजा का एक अलग महत्व है। जो भी कुछ हमारे जीवन में घटित हो रहा है, ख़ासतौर से अगर आप वुमेन है, औरत है, ऐसे तो सभी मनुष्यों के लिए है, क्या जेंट्स क्या लेडीज़, बट फिर भी मैं कहना चाहूँगी शक्ति की उपासना बहुत ज़रूरी है। कम से कम साल में जो ये 2 नवरात्र आते हैं, आप उपासक बनिए, उनकी आराधना कीजिए, पूजा कीजिए। हमारे जीवन के हर एक क्षण में हमें ऊर्जा की ज़रूरत है और सकारात्मक ऊर्जा की ज़रूरत है। तो वो सकारात्मक ऊर्जा आपको माँ दुर्गा से प्राप्त होंगी। तो अगर आपकी मंदिर में ये चीज़ स्थापित है तो आप उनकी उपासना करेंगी तो वो ज़्यादा फलदायी होगी। तो ये प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। है इसके साथ ही मैं बता दूं कि ये कपड़ा सिद्ध है। जिस तरह से किसी को देखा होगा आपने, ताबीज़ पहनते हैं, कोई बाजू में पहनता है, कोई गले में पहनता है ना, तो ये कपड़ा जो है वो सिद्ध है। वो गले में क्या पहनते हैं, ताबीज़ के अंदर में कोई मंत्र लिखा होता है जिसे किसी खास नक्षत्र में पंडित जो होते हैं वो सिद्ध करते हैं और उसे मोड़ करके ताबीज़ में बना के आपको देते हैं। आपको उसे पहनना होता है। वो मंत्र आपसे जब तक कनेक्टेड रहता है, आपके बॉडी में टच रहता है, उसका एक प्रभाव होता है। कुछ ही किसी खास काम के लिए अगर आपने पंडित जी को कहा है कि मुझे ताबीज़ चाहिए, जैसे कुछ लोग संतान प्राप्ति के लिए कहते हैं, कुछ लोग काफ़ी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई है, डरावनी चीज़ महसूस करते हैं, तो डर को भगाने के लिए भी ताबीज़ वगैरह लेते हैं। तो वो सिद्ध करके मंत्र दिया जाता है और जब तक वो बॉडी से टच में रहता है ना, तो वो प्रभावकारी रहता है। तो माँ का ये जो अंग वस्त्र है, इसे सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। इसे अगर आपने ताबीज़ में धारण कर लिया तो आपका शरीर अगर किसी रोग से ग्रसित है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। और जैसे नेगेटिव वाइब्स जो हैं या फिर नेगेटिव इविल आई है, जो आपको ऐसा लगता है कि कोई टोक देता है मुझे, कोई नज़र लगा देता है, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। बच्चे के लिए भी बहुत ही अच्छा है ये सारा कुछ। और बस आपको ध्यान यही रखना है कि नए जन्मे बच्चे के आसपास नहीं जाना है एंड डेड बॉडीज से टच नहीं करना है जब आपने उस ताबीज़ को धारण किया हुआ है। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि उसे ना शरीर में धारण करके आप मंदिर में स्थापित कर दें। तो जाहिर सी बात है, ऐसी कोई सूतक लगती है, मतलब कोई लाइक जन्म के समय जो होता है, बच्चे के जन्म के समय या किसी के मृत्यु के समय होता है, तो हम लोग वैसे भी पूजा पाठ नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ सुरक्षित रहती है हमसे। तो हमेशा वो पावर आपके मंदिर में समाहित रहेगा। तो यही एक छोटा सा वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। कमेंट्स तो आते रहते हैं, लेकिन कुछ एक कमेंट्स होते हैं, लाइक मैं पर्सनल बताऊं कि मेरे जीवन में क्या क्या घटित हो रहा है, तो वो मैं कमेंट्स के ज़रिए नहीं बता सकती, काफ़ी लंबा हो जाता। तो मैंने जहाँ तक समझा है, जहाँ तक चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है, यही बात है। चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है मेरे जीवन में। और सही बात बताऊं तो मुझे अभी तक मैंने सोचा भी नहीं था, जब तक कि ये कमेंट नहीं आया था, कि एक्चुअली क्या क्या घटित हो रहा है। हाँ, ये पहला जो मैंने पॉइंट आपको बताया कि उन्होंने स्थान जो बना लिया अपना, ये पहला पॉइंट मैंने सोचा था। और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, जिस तरह से हर एक स्त्री मासिक धर्म से गुजरती है और उनका वस्त्र या फिर अब तो पैड्स वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें सेंसिटिव होती है या फिर ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं जिन्हें हम बहुत एक्सपोज करते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं लोगों को, ख़ासतौर से यूज्ड वन। बाकी तो एड्स आ रहे हैं, आप देखते हो टीवी पे भी, मोबाइल फ़ोन्स पे भी, लेकिन यूज्ड वंस हम नहीं देखते, कोई स्त्री नहीं दिखाती ऑफ कोर्स। इसी तरह ये माँ का बहुत ही गुप्त और बहुत ही संवेदनशील ये चीज़ है जो आपके पास आता है, तो आपको इसे दिखाना नहीं चाहिए, नहीं तो उनकी शक्तियाँ छीन होती जाती हैं। और ये भी बात है कि अगर ये हमारे लिए ऐसी चीज़ है कि हम अपने खुद के वस्त्र ऐसे ना दिखाएं, तो हम माँ के क्यों दिखाएं।
तो इसलिए जब भी आप प्राप्त करें, आप कोशिश करें लोगों को दिखाएं नहीं, लोगों को बताएं नहीं। चीज़ें मेरे लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं, ये मैंने यूं ही बता दिया। अब क्या क्या हो रही है मैं एक एक बात नहीं बताऊंगी। और जो चीज़ मैंने रखी है मैंने किसी को दिखाया नहीं है, ना अपने हस्बैंड को दिखाया है। और जहाँ तक मुझे लगता है मम्मी, तो मम्मी साथ में थी मेरे जब मैंने लिया था, तो हो सकता है मैंने दिखा दिया हो मम्मी को, लेकिन वैसे खोल के नहीं कि हाँ मम्मी ये देखो ये, और या फिर बाद में कोई डिस्कशन किया हो कि रखने के बाद ऐसे ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, कभी नहीं। वो बहुत ही गुप्त चीज़ है, और अगर आपने प्राप्त करी है तो निश्चित ही आप बहुत भाग्यशाली है। तो यही सारी बातें बहुत एक्सपोज ना करें, उसकी शक्तियाँ छीन होती हैं। आप ले आएँ, प्राप्त करें, जेन्युइन प्राप्त करें। और ये सारी चीज़ें जो मैं महसूस कर पा रही हूँ आप ज़रूर महसूस करेंगे। पॉजिटिविटी रहेगी आपके घर में, शक्ति का संचार होगा, और पॉजिटिव तरीके से आप चीज़ों को ग्रहण करने लगेंगे। एंड हाँ, चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, आपके जो सोचे हुए काम हैं वो पूरे होने लगेंगे। सुखी और स्वस्थ रहेंगे, धन का आकर्षण होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है बेनिफिट्स हैं, मेरे भी लाइफ में है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी, और आप दर्शन करिए माँ कामाख्या के और इस चीज़ को प्राप्त कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।